हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक प्लस। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सक्सेसिव मेथड क्या होता है, किन क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है। ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया था आपको। तो फिर मैंने आपको इसके बारे में फॉर्मूला भी बताई थी, आपको कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। अगर रेट जो है इंटीजर में इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। फ्रैक्शन रेट, अगर रेट फ्रैक्शन में इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम रेशियो मेथड लगाते हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और अगर रेट के पीछे ज़ीरो होगा, एक ज़ीरो, ज़रूरी नहीं है दो हो तीन हो, बट एक ज़ीरो होना चाहिए रेट के पीछे। अगर रेट के पीछे एक ज़ीरो होगा तो सक्सेसिव मेथड भी लग सकता है और रेशियो मेथड भी लग सकता है। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क के तौर पे। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को जो है किया होगा घर में और आया भी होगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन है? इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज इट बाई 12%, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल, इसको 12% से बढ़ाया है, दैट मीन्स इसकी साइन क्या आएगी? प्लस। ब्रेडथ इज डिक्रीज्ड, जो ब्रेडथ है, चौड़ाई है, उसको कम किया गया है कितने परसेंट से? 8%। इसकी साइन क्या आएगी? माइनस आएगी। देन नेट इफेक्ट ऑन एरिया, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बिल्कुल फार्मूला के हिसाब से। नेट इफेक्ट दैट मीन्स एरिया। नेट इफेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा नेट इफेक्ट ऑन एरिया, दैट मीन्स हम सक्सेसिव निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर होता है? मैंने आपको बोला कल लास्ट लेक्चर में, वो होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 100। ए क्या है यहाँ पे? लेंथ। बी क्या है? बी है ब्रेडथ, ये वाली। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा पहले, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 100। नेट इफेक्ट ऑन एरिया को मैं ए से डिनोट करूँगा, इज इक्वल टू ए कितना है साइन के साथ? 12%, दैट मीन 12 को लिखूँगा मैं। बी कितना है? बी है 8, बट साइन क्या है कि कम होता है, माइनस लिखूँगा 8, इसलिए प्लस 12 इंटू बी कितना है? 8, बट नेगेटिव साइन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100। 12 माइनस 8 4, 12 इंटू 8 कितना होता है? होता है 96। माइनस 96, माइनस कहाँ से आया? ये -8, 8 का माइनस डिवाइड बाई 100, दैट मीन नेट इफेक्ट ऑन एरिया कितना निकला? 4 माइनस 96 बाई 100 कितना होता है? 0.96, दैट मीन नेट इफेक्ट ऑन एरिया कितना निकला? दैट मीन्स 3.04%। जब इसकी साइन कुछ नहीं होती है, उसकी साइन पॉजिटिव होती है। जब साइन जो है पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स ये जो एरिया है ये इंक्रीज़ होता है, दैट मीन्स एरिया इंक्रीज़ हुआ है। अगर साइन नेगेटिव होगी तो एरिया डिक्रीज़ हुआ होगा। यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव आ गई, दैट मीन्स इंक्रीज बाय 3.04%। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको भी यही आंसर आया होगा अपने घर में, जब आपने किया होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ख़ास बात नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये माना जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं JK SSB एग्ज़ाम्स में। फिर मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर दोनों रेट एक ही परसेंट से बढ़ती हो या घटती हो तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम फार्मूला होती है 2a प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 100। मैंने आपको पढ़ाया। फिर इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको। ठीक है यहाँ तक? तो आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 11 है शायद। हाँ, लेक्चर नंबर 11 है आज का लेक्चर। बस इस परसेंटेज टॉपिक में बस 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे इसके अलावा, क्योंकि ये तो परसेंटेज टॉपिक जो है इनमें हमें बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो गेन हुआ, क्योंकि ये परसेंटेज टॉपिक है, ये बिखरा हुआ टॉपिक है, ये सब हर किसी टॉपिक में काम आता है। इसलिए इसमें इतने जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसलिए इतने आ रहे हैं, क्योंकि ये
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये सब में आता है, काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। इस लेक्चर में जो है, इस लेक्चर में हम पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे या नॉन मेड स्टूडेंट्स, उनको ये कंसेप्ट जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने यहाँ पे एक हेमिस्फीयर जो है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना दूंगा। हेमिस्फीयर सबको पता होगी क्या होती है। हेमिस्फीयर को मैं यहाँ पे बना दूं, अगर मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर को बना दूं, मैंने यहाँ पे हेमिस्फीयर को बनाया, और मैं यहाँ पे बना दूं किसको, मैं यहाँ पे कून को बना दूंगा। मैं यहाँ पे कून को बना दूंगा। हेमिस्फीयर और कून को मैंने बनाया यहाँ पे, और मैं बनाऊंगा क्यूब, क्यूब को। हेमिस्फीयर, कून और क्यूब, ये तीन शक्लें जो हैं, या मैंने यहाँ पे आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने बनाई। ये जो है ये क्यूब है, ये मैंने क्यूब बनाया। ये क्या मैंने बनाया यहाँ पे, ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है कून, ये क्या है, ये क्यूब है। अगर मैं आपको बोलूँ हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर के एरिया में आपको क्या ज़रूरत होती है, हेमिस्फीयर के एरिया में एरिया को निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है रेडियस। जो ओ जो है, इसका सेंटर मान लो, ओ से एंड तक, एक एंड तक जितनी डिस्टेंस होगी उसको रेडियस आर से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा वो रेडियस पे डिपेंड होगा। कून का एरिया किस पे डिपेंड होता है, एक तो ये रेडियस पे डिपेंड होता है, और हाइट पे भी डिपेंड होता है। क्यूब का एरिया किस पे डिपेंड होता है, एक साइड पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसमें सारे साइड जो है वो सेम होते हैं। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया में अगर आपको बोलूँ वो कितना होता है, पहले मैं बोलूँगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपको ये अभी नहीं पढ़ना है, क्या होता है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये मैं आपको अलग चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम कंसेप्ट पढ़ाऊँगा उसके बाद। लेटरल सरफेस एरिया होता है बराबर 2πr स्क्वायर के बराबर, किसका, हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 3πr स्क्वायर, आपको याद होगा। कून का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, πrh। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πr इंटू r प्लस h। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन 6a स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला क्यों लिखी, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ अभी। जो एरिया चेंज होती है, एरिया चेंज अगर किसी भी चीज़ में होती है,
या तो वो इंक्रीज़ होती है कितनी परसेंट से, या तो वो डिक्रीज़ होती है। एरिया चेंज जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए, यहाँ पे ईच एज ऑफ क्यूब इंक्रीज़, यहाँ पे एरिया चेंज इंक्रीज़ होती है, कहीं पे डिक्रीज़ भी होगी। ठीक है, जो एरिया चेंज अगर इनमें होगी, किन में, सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में, फिर हमें कैसे एरिया चेंज को अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। एरिया चेंज आप फार्मूला के ज़रिए से कर सकते हो। इन चीज़ में हेमिस्फीयर, कून, क्यूब, अगर इनमें एरिया चेंज आप फाइंड आउट करते हो तो जो कांस्टेंट टर्म होती है फार्मूला में, उनकी फार्मूला में सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, चाहे कुछ भी हो, उनमें जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उनको हम नहीं कंसिडर करते हैं। कांस्टेंट टर्म इज़ नेग्लेक्टेड, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं, दैट मीन्स जो एरिया चेंज या कोई भी चेंज हो वो सेम आएगी। आप देख सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। हेमिस्फीयर में आपको बोला है रेडियस इंक्रीज हुई है, आपको बोलना है लेटरल सरफेस एरिया में चेंज क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया में चेंज क्या होगी। अगर रेडियस इंक्रीज होती है दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये 2πr² है, 3πr² है। मैंने आपको बोला कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, 2 को कांस्टेंट है, नेगलेक्ट करना है, 3 को भी यहाँ पे कांस्टेंट है, नेगलेक्ट करना है। यहाँ पे पाई को कांस्टेंट है, ये पाई को कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर, टोटल सरफेस एरिया भी रेडियस के स्क्वायर के बराबर। किसके लिए, हेमिस्फीयर एच के लिए। इसका मतलब है कि जो लेटरल सरफेस एरिया में चेंज होगी, अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे या रेडियस को डिक्रीज करेंगे, वो सेम होगी जो टोटल सरफेस एरिया में चेंज आएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस के स्क्वायर के बराबर हमें निकली। अगर मैं ऐसे ही कून का बताऊं आपको, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, πr/h। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πr मल्टीप्लाइड बाय r+h। जो कांस्टेंट टर्म है उनको नेगलेक्ट करो पहले। पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या बचा, r और h। r भी लेंथ है, h भी लेंथ है, इसको भी l से डिनोट करूँगा, इसको भी l से। दैट मीन l इंटू l, l²। यहाँ पे क्या नेगलेक्ट होगा, कांस्टेंट टर्म पाई तो कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है। यहाँ पे क्या बचा, r, इसको मैं डिनोट करूँगा l से, r इसको भी डिनोट l से, ये भी लेंथ है। दैट मीन्स क्या बचा, l इंटू l प्लस l। अगर आप लेंथ को लेंथ में जोड़ते हो तो वो वहाँ क्या निकलेगी, वहाँ लेंथ ही निकलेगी ना। अगर आप 10 मीटर को जोड़ते हो 10 मीटर के साथ, कितना निकलेगा, 20 मीटर निकलेगा, बट क्या निकली, लेंथ ही निकली ना, कुछ कोई और चीज़ मत निकला। दैट मीन्स मैं अभी बाहर खुद का लेंथ है, अंदर एक लेंथ लिखूंगा मैं। दैट मीन l इंटू l, l²। दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कून जो है, उनमें आपने हाइट या कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज किया हो, दैट मीन्स उनके लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में चेंज जो है वो सेम आएगी। किस में, कून में। ऐसे ही आप किसका देखो, क्यूब का भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, 4a² और 6a²। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है। अगर आप साइड में इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो साइड को, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का जो है उनमें सेम चेंज आएगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट आप कैसे समझ आएगा, जैसे क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखूँगा अभी, फिर आपको समझ आएगा कि ये मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्यों पढ़ाया। ठीक है, वरना मुझे कोई परेशानी नहीं थी यहाँ पे पढ़ाने की, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पढ़ाया। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट पे। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखूँगा इस कंसेप्ट पे। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। The radius and height
रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कून आर इंक्रीज्ड, ऊपर का एरो में इंक्रीज्ड लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इंक्रीज्ड बाय 25%। आपको क्या बताना है, देन what will be the effect on its total surface area, TSA शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, एंड लेटरल सरफेस एरिया, L लेटरल, S सरफेस, A एरिया। ऑप्शंस भी दूंगा मैं आपको। 56.25% इंक्रीज होगा, 56.25% जो है डिक्रीज होगा, 43.75% इंक्रीज होगा, या 43.75% जो है डिक्रीज होगा। आप अपनी साइड से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद अगर नहीं आए तो फिर देख लीजिए यूट्यूब वीडियो पे सॉल्यूशन में। क्या बोला है, रेडियस और हाइट को क्या किया है, इंक्रीज किया है दोनों को, दैट मीन्स रेडियस को भी इंक्रीज किया है, हाइट को भी इंक्रीज किया है, किसके, कून का। हमें ऊपर पढ़ा हमने कितने परसेंट के साथ, 25% के साथ। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ये आप जानते हो, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो कून का होगा, उसको आपको उसके साथ कुछ नहीं है ये, बट ये आपको पता है कि जो इफ़ेक्ट होगा वो सेम होगा। मैंने आपको ये पढ़ाया ऊपर, मैंने कंसेप्ट इसलिए आपको पढ़ाया, इफ़ेक्ट इज़ सेम, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो कून का, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो कून का। देख लीजिए, कून का लेटरल सरफेस एरिया L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया L स्क्वायर, दैट मीन्स फ़र्क इफेक्ट जो होगा सेम होगा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया चाहे टोटल सरफेस एरिया हो। अब हमें देखना है कितना परसेंट फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। रेडियस हाइट, रेडियस को भी 25% से इंक्रीज़ किया है, हाइट को भी 25% से इंक्रीज़ किया है, दैट मीन्स ये जो रेट्स हैं ये सेम इंक्रीमेंट से इंक्रीज़ हुई है। रेडियस भी 25%, हाइट भी 25%। जब A B के बराबर होता है, मैंने आपको फार्मूला भी बताई, क्या होती है फार्मूला, S इज इक्वल टू, S किसके बराबर होती है, 2A प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाई 100। कब, जब A बराबर B के बराबर होगा, A बराबर B। तो कैसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, 2A, दैट मीन्स A को जो है डबल कीजिए, 25 को डबल, 25 का डबल कितना होता है, 50 होता है, प्लस A स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 625 होता है बिल्कुल परसेंट, बट ऐसा परसेंट आपने कभी देखा नहीं होगा। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ही डिजिट रखते हैं हम पॉइंट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट हैं, दैट मीन्स 6 को यहाँ पे इसके साथ ऐड करना होता है, 50 प्लस 6, 56 पॉइंट बचा क्या, 25%। साइन क्या है, प्लस है, दैट मीन्स जो जिसकी साइन नहीं होती है प्लस होती है, दैट मीन्स जब पॉजिटिव साइन होती है रेट में, दैट मीन्स इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, 56.2% इंक्रीमेंट हुई है। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको समझ आया होगा, उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, बस आपको खाली कंसेप्ट समझना है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। टोटल सरफेस एरिया हो या लेटरल सरफेस एरिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इफ़ेक्ट जो है वो सेम आता है। ये कंसेप्ट जो है ये मैंने आपको पढ़ाया इसलिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अभी क्या है, अभी हेमिस्फीयर है, इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन what will be the effect on total surface area
एंड लेटरल सरफेस एरिया। ऑप्शंस भी दूंगा मैं। 41.61% जो है डिक्रीज़ होगी, 41.61% जो है इंक्रीज़ होगी, 45/5% जो है इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या 44% जो है इंक्रीज़ होगी। आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, घर में कीजिए इस क्वेश्चन को। मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा हूँ, ये 2 रेट्स हमने पढ़ी। दैट मीन्स पहले कुछ परसेंट इंक्रीज़ होता है कोई चीज़, उसके बाद फिर से कुछ परसेंट इंक्रीज़ होता है। दैट मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, कोई बंदा है, आप जो है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पहले साल आपकी सैलरी जो है 10% इंक्रीज़ हुई, उसके साल आपकी सैलरी जो है दूसरे साल 15% इंक्रीज़ हुई। दैट मीन्स हम 2 बार इंक्रीमेंट जो है वो पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 3 बार। दैट मीन्स तीसरे साल अगर आपकी इंक्रीमेंट 20% होती है तो तीसरे साल के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, वो कैसे आप कर पाओगे, वही कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। दैट मैं यहाँ पे हेडिंग क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सक्सेसिव फॉर 3 रेट्स। 3 रेट्स के लिए हम सक्सेसिव पढ़ेंगे। अब अभी तक हम 2 रेट्स के लिए पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे 3 रेट्स के लिए सक्सेसिव। कैसे सॉल्व कर सकते हो देख लीजिए। मैं ऐसे ही बोलूँगा, कोई बंदा है उसकी सैलरी पहले साल बढ़ गई 10%, मैं यहाँ पे सैलरी लिखूँगा समझाने के लिए। दूसरे साल उसकी सैलरी बढ़ गई 20%, 20%। तीसरे साल उसकी सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 30% बढ़ गई। अगर आपको बताना है तीसरे साल के बाद उसकी सैलरी क्या होगी, आप कैसे कर पाओगे? 2 रेट्स के वजह से ये आप नहीं कर पाओगे, जैसे हम 2 रेट्स कर रहे थे अभी तक। अभी जो है ये 3 रेट्स के लिए है। 3 रेट्स के लिए कैसे करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन 2 का, कई भी 2 का जो है रेट निकाल सकते हो सक्सेसिव। पहले कई भी 2, मैंने 10% या 20% का सक्सेसिव निकाला पहले, उसके बाद मैंने किस किस का निकाला सक्सेसिव, जो यहाँ पे रिज़ल्ट निकला, और इस 30% के इसके साथ वहाँ पे जो रिज़ल्ट निकलेगा वही आंसर होगा, वही उसकी सैलरी होगी। ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं करूँगा ये क्वेश्चन ऐसे ही, एस अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, एस कैसे निकलेगा, a + b, दैट मीन्स 10 + 20 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100। फार्मूला के साथ ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। एस कितना निकला, 20 + 10 30 प्लस 2, दैट मीन्स 32% एस निकला। अब हमें निकालना है आर, दैट मीन्स एस को किसके साथ आप रेट निकालोगे, 30% के साथ। दैट मीन्स हम निकालेंगे यहाँ पे आर, जो आर निकलेगा वही उसकी सैलरी होगी तीसरे साल के बाद। 32 + 30 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b, 30 × 32 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 1 0 कैंसल, r इज इक्वल टू 32 + 30 62 प्लस 3 × 32 कितना होता है 96, नीचे क्या है 10, कितना आएगा 62.96 बाई 10 9.6। 62 प्लस 9.6 कितना आएगा, दैट मीन्स 71.6। जब आप इसको ऐड करोगे 71.6 जो है 71.6% जो है इस बंदे की सैलरी जो है वो बड़ी होगी। ऐसे ये कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और
एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पे, बंदे की सैलरी पहली साल 1% बढ़ गई, उसके बाद 7%, उसके बाद 5%। सैलरी मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपको बोलना है 3 साल के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। पहले आप 1% और 7% का सक्सेस निकालोगे, वहाँ क्या निकलेगा, उसको किसके साथ निकालोगे, 5% के साथ। जो वहाँ पे रिज़ल्ट निकलेगा वही आपको निकालना है, वही रिज़ल्ट होगा, दैट मीन्स वही उसकी सैलरी होगी, रिज़ल्ट आपको निकालना है। ये जो है ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे मैंने ऊपर किया है 3 रेट्स के लिए, वैसे ही आप ये क्वेश्चन भी जो है आसानी से हो जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सक्सेसिव फॉर 2 रेट्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बोली है, वैसे ही मैं आपको सक्सेसिव फॉर 3 रेट्स के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सक्सेसिव ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय 10,000। ये फार्मूला जो है, इससे आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल। अगर 3 रेट्स के लिए आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालनी होगी, इस फार्मूला के साथ आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। एस क्या होता है, सक्सेसिव। मैंने आपको बोला ए जब पहले परसेंट इंक्रीमेंट जब पहले होगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट फर्स्ट में लिखूँगा इसको शॉर्ट में। बी क्या होता है, बी होता है रेट सेकंड, दूसरी बार कोई चीज़ ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सी क्या होता है, रेट थर्ड। यहाँ पे रेट थर्ड भी आ गया एक्स्ट्रा, वहाँ पे रेट थर्ड नहीं था। कहाँ पे, ए प्लस बी वाली फार्मूला में, क्योंकि वहाँ पे जो है रेट 2 बार ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती थी। यहाँ पे 3 बार रेट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। अगर मैं आपको बोलूँ जो ये 3 रेट्स हैं ना, जो ए है और बी है, सी है, अगर मैं आपको बोलूँ ये तीनों बराबर रेट से जो है इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, फिर फॉर्मूला क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू एस एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स सारों के बदले में ए लिख सकता हूँ, ए प्लस बी के बदले भी ए और सी के बदले भी ए, ठीक है। प्लस फिर क्या है, ए बी दैट मीन्स ए इंटू बी के बदले ए, प्लस उसके बाद क्या है बी सी बी के बदले भी ए इंटू सी के बदले भी ए, प्लस उसके बाद क्या है ए इंटू सी, ए को ऐसे ही और सी के बदले क्या लिखूँगा ए, डिवाइडेड बाई क्या है नीचे 100, प्लस क्या है ए इंटू बी इंटू सी, दैट मीन्स ए इंटू बी के बदले ए इंटू सी के बदले भी ए, डिवाइडेड बाई 10,000। किसके बराबर निकलेगा, ए प्लस ए दैट मीन्स 3a, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, कितनी बार ए स्क्वायर, ये एक ए स्क्वायर, ये दूसरा ए स्क्वायर, ये तीसरा ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर कितनी बार निकला, ए स्क्वायर तीन बार निकला, दैट मीन्स 3a स्क्वायर डिवाइड क्या है 100, प्लस ए इंटू ए क्या होता है ए क्यूब डिवाइडेड बाई 10,000। ये जो हमारी फार्मूला आई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके जो भी क्वेश्चन होगा रेट्स पे, सक्सेसिव रेट्स फॉर सक्सेसिव मेथड फॉर 3 रेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मानी जाती है, ठीक है। अगर पहले रेट 1% इंक्रीज होती है, उसके बाद भी 1%, उसके बाद भी 1% इंक्रीज होती है, या अगर पहले रेट 2% इंक्रीज होती है, अगर उसके बाद भी 2%, तीसरी बार भी 2%, या अगर 3% और 3% फिर उसके बाद भी, या अगर 5%
5%। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है 2 रेट्स के लिए, वैसे ही करना है। आपको बोलना है पहले साल 1% सैलरी, उसके बाद फिर से 1% दूसरे साल, फिर से उसके बाद तीसरे साल 1% सैलरी बढ़ गई। आपको बोलना है तीसरे साल के बाद वो कितनी सैलरी लेगा। फार्मूला आप देख सकते हो, पहले कौन सी टर्म है 3a, उसके बाद क्या है 3a², डिवाइड आप नहीं देखो, मत देखो। तीसरी टर्म क्या है a³, इट मीन्स a जो है इसका 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स कितना होता है 3 होता है, पॉइंट उसके बाद 3a²। 3 तो अपना है, मल्टीप्लाई a, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, दैट मीन्स 3, ये भी आएगा। बट 3 डायरेक्ट नहीं आएगा, मैंने आपको बोला, क्योंकि ये 2 डिजिट, 2 डिजिट पहले डिजिट के बाद होता है, आएगा, दैट मीन्स 0 आएगा पहले, उसके बाद 3 आएगा। और ये a³ जो है इसके नीचे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 ज़ीरो के बाद ये आएगा, दैट मीन्स 4 डिजिट के बाद आएगा ये a³ की टर्म। a³ दैट मीन्स 1³, दैट मीन्स 1³ कितना होता है 1। 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही डिजिट आए, दैट मीन्स हम पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जितने नीचे 0, इस टर्म के नीचे 0 हैं उतने ही डिजिट होने चाहिए, या इस टर्म के नीचे 0 है 2 ज़ीरो, देखो 2 ज़ीरो है 2 डिजिट। आई होप कि आपको ये समझ आया मैंने ये कैसे लिखा। उसके बाद 2%, 2%, 2%, 2% का 3 टाइम्स कितना होता है 3 × 2 6 पॉइंट, फिर क्या लिखना है 3a², 3 × a कितना है 2², दैट मीन्स 3 × 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जार 12, सीधे 12 लिखूँगा, अभी 0 नहीं लिखूँगा क्योंकि अभी 2 डिजिट बराबर आ गए। उसके बाद a³, दैट मीन्स 2 का क्यूब, 2 2 जार 4, 2 जार a डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, 0 लिखूँगा पहले, %। देखो कैसे सवाल जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, वो भी कौन से सवाल, वो भी कौन से क्वेश्चन, वो भी 3 रेट्स वाला क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। इसका 3 टाइम्स, 3 × a कितना 9, पहले 9 लिखूँगा पॉइंट, फिर क्या है 3a², 3 × a², a कितना है 3 ही है, 3 × 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, दैट मीन्स 27 डायरेक्ट लिखूँगा। उसके बाद क्या है a³, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है वो भी 27 ही होता है, वो भी डायरेक्ट लिखूँगा, 9.2727। ये आपका आंसर जो है तीसरे साल के बाद वो इतनी फॉर एग्जांपल सैलरी लेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है बहुत ही आसानी से जो हमने क्वेश्चंस किए, बहुत ही कंसेप्ट आसानी से मैंने आपको समझाया, वो आपको समझ आया होगा। 5% वाला आप घर में करके लाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। 3 रेट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, 3 रेट वाला एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा आपको। L दैट मीन लेंथ, B ब्रेडथ एंड H हाइट of a cuboid is increased by 10%. Find % increase in its, किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में क्यों, सरफेस एरिया में क्यों नहीं, क्योंकि ये अभी बोल रहा है लेंथ में भी चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रेडथ में भी और हाइट में भी, दैट मीन्स 3 टर्म्स आ गई। ऑप्शंस भी दूंगा मैं, 33.1% इंक्रीज़ हुआ होगा, 30% ही इंक्रीज़ हुआ होगा, 46.41% जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, या 44% इंक्रीज़ हुआ होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, ब्रेडथ भी इंक्रीज़ हो रही है और हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है, कितने % से 10, ये भी 10, ये भी 10, दैट मीन्स यही मेथड है, A बराबर B बराबर C, यही प्रोसीजर जो है लगा सकते हो, बिल्कुल
क्योंकि अभी 3 टाइम्स रेट जो है वो चेंज हो रही है, वो भी सेम रेट्स। पहले क्या है 3 × a पहली टर्म, दैट मीन्स 3 × 10 30, पहले 30 लिखो, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद 3a², दैट मीन्स 3 × 10² 100, 300, ठीक है, दैट मीन्स 300 लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे, हाइट। उसके बाद a³ टर्म, a³ टर्म क्या होती है 10³, दैट मीन्स 1000। यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स तो नहीं लिख सकते हम। कैसे करना है, ये जो 3 है इसको इसमें ऐड करना है, 30 + 3 33 पॉइंट, बचा क्या 0 0 नहीं लिखना है, फिर क्या बचा 1 लिखना है, 1 पीछे कितने भी ज़ीरो होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 33.1% जो है साइन जो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इंक्रीमेंट हुआ होगा। 33.1% जो है इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। क्या वॉल्यूम, यही इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फिर से समझाऊंगा। 30 पॉइंट, उसके बाद क्या निकला 3a किसके बराबर निकला 30, 3a² किसके बराबर निकला 300, a³ 1000। यहाँ पे इतनी टर्म्स तो नहीं लिख सकते, 3 जो है इसलिए मैंने 3 को यहाँ लिया, ऐड किया, 30 के साथ बन गया 33.00, इसको नहीं लिखना होता है। उसके बाद 1 को डायरेक्ट लिखना है, पीछे कितने भी ज़ीरो होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन 33.1% जो है इंक्रीज़ हुआ होगा, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए, ये था हमारा सक्सेसिव मेथड। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, सक्सेसिव मेथड से भी आसान मेथड है रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड से 50 टाइम्स इजी मेथड होता है कौन, रेशियो मेथड। इससे आपको जितने, अगर आपको सक्सेसिव मेथड से 100 क्वेश्चंस ये होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे सॉल्व, इससे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किसके साथ, रेशियो मेथड की हेल्प से। क्या होता है मैं आपको कंसेप्ट से ही समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया, रेक्टेंगल। ये जो मैंने रखी, ये मैंने रेक्टेंगल की लेंथ रखी यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने रखी रेक्टेंगल की ब्रेडथ। मैंने आपको बोला मैं लेंथ को जो है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये किन में लगता है, फ्रैक्शन टाइप, फ्रैक्शन रेट्स में ये लगता है। मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले ही दिन जब मैंने आपको पढ़ाया है ये सक्सेसिव मेथड। फ्रैक्शन रेट जहाँ पे भी होंगे, दैट मीन जो रेट्स होंगे वो पॉइंट्स में होंगे या मिक्सड फ्रैक्शन में होंगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ लेंथ जो है, लेंथ को मैं कर रहा हूँ इंक्रीज 16 होल 2/3%, इसको मैंने इतना इंक्रीज़ किया। और ब्रेडथ को जो है, ब्रेडथ को भी मैंने इंक्रीज़ किया, कितना, ब्रेडथ को मैंने इंक्रीज़ किया 11 होल 1/9%। लेंथ को भी इंक्रीज़ किया, ब्रेडथ को भी इंक्रीज़ किया। अगर आपको बोलना होगा एरिया में जो है, एरिया में कितनी चेंज आएगी, कितनी % चेंज आएगी, आपको बताना है। कैसे कर पाओगे, आप क्वेश्चन में पहले ही देखो, जो ये क्वेश्चन है लेंथ की इंक्रीमेंट है वो किस में इंक्रीज़ हुई है, फ्रैक्शन में, ब्रेडथ की भी फ्रैक्शन में। दैट मीन्स फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे बिल्कुल यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो हो रहा है किस में, वो फ्रैक्शन में हो रहा है, मिक्सड फ्रैक्शन में, ना कि वो सीधे नेचुरल या इंटीजर्स में हो रहा है। वो हो रहा है, आप देख सकते हो, वो हो रहा है फ्रैक्शन में। कैसे करोगे, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। मैंने आपको ये बोला है पहले ही दिन जब हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है। 16 होल 2/3% जो है फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 1/6। और जो दूसरा क्या है 11 होल 1/9%, ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है,
1/9 ये मैंने पहले ही दिन आपको पढ़ाया है। जो बंदा, जो स्टूडेंट अभी आया होगा, ये टॉपिक डायरेक्ट इस पे जंप किया होगा उसने, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही दिन पढ़ाया है कि 16 होल 2/3% को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और किसके बराबर होता है। मैंने आपको टेबल भी पढ़ाया है, उस टेबल के हिसाब से आप सब कुछ जो है मास्टर हो पाओगे जब आपने वो टेबल याद किया होगा। जब याद नहीं किया होगा फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका पढ़ना यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत, मैंने पहले ही बोला कि वो बहुत जगहों पे आपको काम आएगा और आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम आपको सॉल्व करके देंगे। अभी रुको, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लेंथ को लिखूँगा और ब्रेडथ को। पुरानी वाली लेंथ कितनी होगी, ओ से डिनोट करूँगा। नई वाली दैट मीन न्यू 1/6 मैंने इंक्रीज़ किया है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन जो है वो क्या आएगी, प्लस। ब्रेडथ जो है वो भी मैंने इंक्रीज़ की है, दैट मीन्स यहाँ पे भी साइन जो है वो भी प्लस आएगी, पॉजिटिव साइन। लेंथ पहली कितनी थी, वो क्या होता है, वो इसका डिनोमिनेटर होता है। किसका, लेंथ का। फ्रैक्शन में कितना है, 6। नई वाली इस और इसको ऐड करना है, 6 + 1 मैंने आपको ये पढ़ाया है, दैट मीन्स 7 नई वाली लेंथ होगी। ब्रेडथ कितनी है, 9। पुरानी वाली, नई वाली 9 + 1 10। अब आपको एरिया में इंक्रीमेंट निकालना है। एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेडथ, दैट मीन्स 6 × 9 54, 7 × 10 70। दैट मीन चेंज इन एरिया, दैट मीन डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 - 54 कितना फ़र्क आ रहा है, 16 का फ़र्क आ रहा है। किस पे, 54 पे, डिवाइडेड बाई 54, मल्टीप्लाई किसके साथ, 100% के साथ। मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब नहीं बोलना कि ये कैसे आ गया, मैंने आपको ये पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर्स में, मैंने आपको ये बिल्कुल पढ़ाया है। चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट मीन 1600 डिवाइड बाई 54% जो है इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट चेंज आ रही है, दैट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि साइन जो है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीज़ आएगा। ऐसे ही जो है, ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चंस में भी रेशियो मेथड जो है यूज़ करना है। ओल्ड वाली लेंथ, न्यू वाली लेंथ, बट उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि अगर वहाँ से मिक्सड फ्रैक्शन में दिया हो परसेंटेज, तो वो फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, वो हमें बहुत ज़रूरी याद होनी चाहिए। वो कैसे आपको याद होगा, जब आप मुझे फॉलो कर पा रहे होंगे। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, यहाँ पे यही इसी रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ में बढ़ा रहा हूँ 10%, और ब्रेड जो है उसको भी मैं बढ़ा रहा हूँ 20%। आपको बोलना है एरिया में कितनी चेंज आएगी, ठीक है। कैसे करोगे, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे ही आपको भी करना है, कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ही आसान है, सक्सेसिव मेथड से भी आसान है ये। लेंथ पहले आपको 10% पता होनी चाहिए, 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10। इंक्रीज़ हुआ है दैट मीन प्लस साइन आएगी। ब्रेड 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5 के बराबर होता है, साइन आएगी प्लस, दैट मीन्स ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए प्लस आएगी। यहाँ पे मैं लेंथ, यहाँ पे ब्रेडथ। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ओल्ड लेंथ कितनी आएगी, ओल्ड लेंथ है 10%, इज टू डिवाइड बाई ब्रेडथ कितनी है, न्यू नई 10 + 1 11 लेंथ, सॉरी ब्रेडथ कितनी है, पुरानी 5, नई कितनी है 5 + 1 6। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। बिल्कुल 10 × 5 होता है 50। जो ये LHS है इसको हम RHS बोलते हैं। LHS की टर्म्स को कैंसिल नहीं कर सकते हैं हम, बट LHS और RHS के बीच में टर्म्स हम कैंसिल कर सकते हैं। 50 आया,
पुरानी लेंथ, नई लेंथ, नया एरिया कितना आया 11 इंटू 6 66। सिंपलाइज एरिया में कितनी चेंज आएगी डेल्टा ए। ये भी मैंने आपको बोला कि डेल्टा हम किस लिए लिखते हैं, चेंज, अगर चेंज होता है कोई चीज़ डेल्टा उसी के लिए लिखते हैं। कितनी चेंज आ रही है 66 माइनस 50 कितना होता है 16, किसके ऊपर 50 के ऊपर, डिवाइड बाई 50, मल्टीप्लाई किसके साथ 100 के साथ, 100% के साथ। 51 से 52 कितना होता है 100, 16 इंटू 2 दैट मीन्स 32% जो है एरिया में इंक्रीमेंट होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है। 16 चेंज जितनी आती है डिवाइडेड बाय किस पे होती है मल्टीप्लाई 100, ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर्स में, देख सकते हो। चेंज कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने पढ़ाया आपको। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं बोल रहा हूँ लेंथ मैंने इंक्रीज़ की है 10%, लेंथ मैंने कितनी इंक्रीज़ की 10%, ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज़ किया 11 होल 1/9% इंक्रीज़ किया। और हाइट दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी क्यूब की बात कर रहा हूँ। 12 होल 1/2%, इसको मैंने कम किया। आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसमें कितनी चेंज आएगी, वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी आपको बताना है। बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे ही आपको करना है। एक हिंट मैं दूंगा आपको, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है लेंथ दैट मीन्स साइन पॉजिटिव आएगी, ब्रेड्थ इंक्रीज़ हो रही है पॉजिटिव आएगी साइन, हाइट डिक्रीज़ हो रही है नेगेटिव आएगी, बस इतना करना है। और 10% फ्रैक्शन में कितना होता है 11 होल 1/9% कितना होता है, 12 होल 1/2% कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, आप खुद करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जवाब दीजिए। बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके चांसेस 80% 80 to 90% हैं इस साल आने में, ठीक है। मुझे लगता है इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।